क्लास 10 का हिंदी का जीवन परिचय है और 6 रटना है, जिसमें से पहला हम चालू कर रहे हैं। जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। बाबू अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था। अब ये 89 है ना, लोगों को यह तारीख याद करने में, ये वाला सन याद करने में बड़ी दिक्कत होता है लोगों को, बहुत ज़्यादा। ये भुला जाते हैं क्योंकि 6 को रटना रहता है ना, तो उसमें कई लोग का आता है ना, तो भुला जाते हैं। तो इसके लिए हम तरीका बनाए हैं, जयशंकर प्रसाद नाम लिखो, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का पहला स्पेलिंग क्या होगा? जे होगा। और जे ABCD जब पढ़ोगे ना, ABCDEF, तो ऐसे करके जे 10वां नंबर पे आता है। तो 10 में से 1 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, एक और घटाओगे तो 8 आ जाएगा। तो इनका याद करने का लास्ट ये 2 डिजिट याद रहेगा ना, तो ये याद रहता है 1889, ठीक है। तो 8 9 याद करना है। तो जयशंकर प्रसाद, जे ABCD में 10वां, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 में से 1 और घटाएंगे 8, इससे याद कर लेना। अब इनकी जन्मभूमि में कहाँ जन्मे थे ये? तो कहीं और नहीं जन्मे थे, उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो काशी में। कहाँ? काशी में, जो आज के समय बनारस या बनारसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनका जन्म काशी, जो आज के समय बनारस के नाम से जाना जाता है, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद। क्या नाम था? देवी प्रसाद। और बड़े भाई का नाम था इनके शंभूनाथ। बाबू इन जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय रटोगे ना, तो इनके नाम में केवल शंकर जी के नाम से ही फैमिली इनकी बिलोंग कर रही है, मम्मी का नाम छोड़ के। देखो, जैसे जय शंकर, शंकर जी भोले जी का नाम आ जाए, तो शंकर यहाँ पे भी आ गया। फिर इनका जन्म भी कहाँ हो रहा है? काशी। काशी विश्वनाथ मंदिर घूमे हो ना? नहीं घूमे तो एक बार बनारस में जाकर घूम जरा। काशी में ही भोले भगवान की मूर्ति है। देखो, जन्म भी इनका काशी में, यानी काशी वही बनारसी। उसके पिताजी का नाम देवी प्रसाद। अब काशी विश्वनाथ मंदिर में जाओगे तो क्या मिलेगा? प्रसाद। तो उससे इनका पिताजी का नाम हो जाएगा देवी प्रसाद। बड़े भाई का नाम शंभूनाथ। देखो, नाथ छिपा है ना, यानी नाथ परंपरा में यो शंकर जी से बिलोंग करता है। नाथ आता है, नाथों के नाथ। इनके भाई का नाम हो गया क्या? शंभूनाथ। मम्मी का नाम है मुन्नी देवी। मम्मी का नाम क्या है इनके? मुन्नी देवी। अब चलो भाई, इनके बारे में थोड़ी सी क्या लिखे कि पेज भर जाएगा, तो एक आध पेज, 1.5 पेज तो लिखना पड़ता है। तो इसके लिए ये मटेरियल तैयार है। इतना याद करो ना, तो 1.5 पेज कन्फर्म है लिखाएगा। कैसे? जयशंकर प्रसाद ना जब 9 वर्ष की अवस्था में थे, मात्र 9 वर्ष की अवस्था में रहना है ना, तब बैठो कविता की रचना कर दिए। जयशंकर प्रसाद 9 वर्ष की अवस्था में कविता की रचना कर दिए। अब कविता लेकर अपने पिताजी को दिखाएं, अब पिताजी जब देखें पढ़े तो कहें बाप रे, इतने उम्र में ही इतना बड़हन काम कर दिया। इनके पिताजी जब पढ़े तो उनको आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद क्या देंगे? कहेंगे जा बेटा बहुत बड़हन तू कवि बनबो। इनके पिताजी जब पढ़े तो आशीर्वाद दिए और कहें कि जा बेटा एक दिन तुम बहुत बड़हन कवि बनेंगे। पिताजी का आशीर्वाद पाने के बाद कुछ समय बाद इनके मम्मी पापा की अचानक मृत्यु हो गई। अब इनके मम्मी पापा जब मर गए तो इनका देखभाल कौन करेगा? इनका बड़ा भाई बच गया था। कौन हुआ? शंभूनाथ। अब इनके पूरा देखभाल, शिक्षा दीक्षा का कार्य इनके बड़े भाई शंभूनाथ ने इनका कराया। और इनका एडमिशन ले जाके कॉलेज में करा दिया, जिसका नाम था क्यूंस कॉलेज। क्यूंस कॉलेज में पढ़ने का मन ना लगे इनकर, घरे में रहे वाला कहाँ मन लगे। तो घरे में तो क्यूंस कॉलेज में पढ़ने के बाद इनका मन नहीं लग रहा था और कुछ समय बाद वहां से भाग गए घरे। अब घरे भाग गए थे, कुछ समय बाद इनके बड़े भाई का भी धीरे धीरे मृत्यु हो गया। देखो बाबू, इनके बड़े भाई का भी मृत्यु हो गया। जब ये करीबन 17-18 वर्ष के थे, तभी इनके बड़े भाई का भी मृत्यु हो गया। अब सोचो भाई, बड़ा भाई भी मर गया, माता पिता भी मर गए। अब इनके ऊपर दुखों का पहाड़ ढह जाएगा। किसी के घर ऐसा होगा ना, तो लड़के के ऊपर दुखों का पहाड़ ढह जाएगा। लेकिन ये बहुत साहसी थे, ये हार नहीं मानते थे। इनके मम्मी पापा, बड़े भाई की मृत्यु हुई, फिर कुछ दिन बाद बड़े भाई के ऊपर बोझ आ गया। अब बोझ आ गया तो इन्होंने सोचा को क्या करें, तो इन्होंने शादी किया। शादी किए कुछ दिन, वो पहली में 3 शादियां की थी इन्होंने। इनकी 3 बीवियां थी। 3 शादियां किया, पहली के साथ कुछ दिन बिताया, फिर वो टपक गई, मर गई वो भी। उसके बाद इनके दूसरी शादी की, दूसरी शादी के बाद भी वो भी पत्नी क्या हो गई? मर गई। तीसरी भी की है, वो भी मर गई। सोचो अभी एक फैमिली में, एक परिवार में, एक बच्चे के सामने इतनी घटनाएं घट रही है, तो क्या होता होगा उसके, मतलब उसके समय में उस पर क्या बीती होगी वही जानता होगा। 3 पत्नियां भी मर गई, मम्मी पापा भी मर गए, बड़े भाई भी मर गया। अब कर्जा का इतना बोझ आ गया, मतलब कर्जा लिए थे तो उस कर्जे का इतना बोझ आ गया था कि अंततोगत्वा इनका भी श्री गणेशाय नमः, यानी अंततोगत्वा 1937 ईस्वी में क्षय रोग से, टीबी से इहो बीमार होकर मर गए। जयशंकर प्रसाद जी अंततोगत्वा कौन सा नंबर है? 1937 में। अब याद करना थोड़ा सा देखना बाबू। अब यहाँ 8 आया था ना, 8 से घटा तो क्या आ जाएगा? 7। और ये तुमको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा मिलेगा सारा। इतना इनके बारे में लिखोगे तो 1 पन्ना लिखा जाएगा। फिर उसके बाद रचनाएं भी लिखना रहता है। तो रचनाएं इनकी आंधी, आकाश, इंद्रजाल, लहर, इरावती, कंकाल, तितली, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। रचना रटने का ट्रिक देखो बाबू, कैसे रचना रटोगे कि दिमाग में रहेगा। क्योंकि बहुविकल्पी में भी प्रश्न आ जाता है कि कमायनी किसकी रचना है।
तो याद रहेगा जयशंकर पर तभी ना। तो देखो रटने का हम ट्रिक बताने की रचनाएं कौन कौन सी है। एक शायरी बोले, उस शायरी को याद कर लो तो शायद आपको ये 3 रचनाएं याद होगी। शायरी हमारा का, जिंदगी इतनी कमीनी थी कि आंसू झरने की तरह बह के रह गए। जिंदगी इतनी कमीनी थी, कमीनी जो होगा ना, कमीनी, कमीनी जो होगा उससे बना लेना कमायनी। जिंदगी इतनी कमीनी थी कि आंसू, आंसू भी इन्हीं की रचना है। आंसू झरने की तरह बह के रहे, झरना भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो 3 रचना यहां से याद कर लेना। जिंदगी इतनी कमीनी थी, कमीनी से कमायनी, कि आंसू, आंसू भी इन्हीं की रचना है। झरने की तरह बह के रह गए, झरना भी इन्हीं की रचना है। वो विकल्प में आएगा, झरना किसी रचना है तो जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है बाबू, बस हमें रटाने के लिए बनाए हैं, किसी के हॉट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यह रचना है आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, लहर। बाबू इसको रटने का तरीका बता रहे हैं। एक समय की बात है ना बाबू, कि सबसे पहले क्या हुआ, आकाश में काले बादल छाए। आकाश में क्या हुआ, बारिश का समय आ रहा है, काले बादल आकाश में छा रहे हैं। आकाश में जब काला बादल छाए, खूब तेज आंधी बहता है। अब आंधी जब बहेगा ना तो इंद्रदेव वर्षा कराते हैं। कौन वर्षा कराते हैं, इंद्रदेव। और जब वर्षा हो जाए तो पानी में ऐसे लहर चलती है। इतना याद रहेगा तो ये 4 इनका खत्म हो जाएगा। सबसे पहले क्या, बारिश के मौसम में सबसे पहले क्या, आकाश, आकाश में क्या, काले बादल, यानी आकाश से क्या हो गया, आकाशदीप। और आकाश में काले बादल लग गए तो फिर उसके बाद आंधी आएगी, आंधी भी इन्हीं की रचना है, आंधी। और उसके बाद क्या होगा, इंद्रदेव क्या करेंगे, वर्षा कराएंगे, यानी इंद्रजाल इन्हीं की रचना है। और उसके बाद लहर पानी में उठेगी तो लहर भी इन्हीं की रचना है। वो विकल्प में आता है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट रहे ना। उसके बाद इरावती, कंकाल, तितली, यह 3 एक बार रट लो। इरावती मतलब देखो बताओ, यह जब मर गया ना तो इनकी जिंदगी में केवल कंकाल ही कंकाल देखे होंगे। जो इतना बड़े भाई वही सब मर गए हैं तो कंकाल मतलब हड्डियां देखे होंगे, हड्डियों पे तितलियां बैठती होगी। इधर देखोगे उधर देखोगे, इधर उधर देखोगे तो पूरा कंकाल ही कंकाल। और कंकाल पे क्या बैठेगी, तितलियां बैठेगी, यानी इधर उधर मतलब इरावती हो गया। और कंकाल मतलब कंकाल भी इन्हीं की रचना है और तितली भी इन्हीं की रचना है। यानी इधर उधर मतलब इधर उधर देखोगे तो पूरा कंकाल है और कंकाल पे क्या बैठी है, तितली बैठी है। ठीक, इतना ये रट लेना। उसके बाद स्कंदरगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, एक घूंट और कमान, इन्हीं की रचना है। ये 5 रटने का एक तरीका और बता रहे हैं। मान लो 2 मित्र हैं, एक का नाम है स्कंदरगुप्त और एक का नाम है चंद्रगुप्त। ये दोनों मित्र हैं। मित्र जा रहे हैं देखने के लिए नाच, और नाच में देख लिया उन्हें कौन के, रसीरिया के। और रसीरिया के देखने के बाद चंद्रगुप्त का मन डोल गया। चंद्रगुप्त का क्या हुआ, मन डोल गया। कहे काशी एक घूट मिल जाता, एक घूट से मतलब हो जाएगा, एक घूट इन्हीं की रचना है। और उसके बाद यह एक घूट मिल जाता है। यह बात इनसे कर रहे हैं, चंद्रगुप्त से, स्कंदरगुप्त से। स्कंदरगुप्त का रह रहे शत्रु बहुत कमीनी है, कमीनी से क्या है, कमान, इन्हीं की रचना है। समझ गए बाबू, इतना रटने का। अगर नहीं याद होगा तो फिर बताना, दूसरा ट्रिक बना लेंगे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो बाबू जरूर लाइक करना।